आदिनाथ जी भगवान की यदि चैतन्य मुकुरिव भावाचिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोऽन्तरहिताः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मुनि श्री संभव सागर जी आदि संगत समस्त मुनिराजों की हम सब लोग जो जीवन को जीते हैं उसके पीछे एक व्यवस्था काम करती है। वो व्यवस्था हमें जब हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है और हमें जो उपलब्धियां होती हैं या हमारे जीवन में जो उलझने आती हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था हमारे पीछे काम करती है कि हमारे बिना प्रयास करे भी ये दृश्य या समस्याएं या खुशियाँ हमको मिलती है। कोई तो हमारे पीछे काम करता है जो हमें दिखता कभी नहीं है पर महसूस होता है कि कुछ है, हम उसे कर्म कहते हैं। कर्म हमारे पीछे होता है, हम उसे जानते नहीं पर हमारे आगामी जीवन में या वर्तमान में कोई घटनाक्रम ऐसा घटता है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि कुछ पीछे हमारे जुड़ा हुआ है। हमारे अनुकूल होता है तो हम कहते हैं कि हमारे अच्छा समय चल रहा है, हमारे कर्म का उदय अभी बहुत अच्छा है। और बुरा होता तो क्या कहते हैं, अभी मेरा बुरा समय चल रहा है। क्या आपने अच्छा और बुरा समय दोनों देखे? आप सिर्फ ऐसा महसूस करते हैं अपने जीवन में, पर चूंकि भारतीय संस्कृति और जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत को लेकर बहुत गहरा विवेचन और बड़ा दृष्टिकोण है। मैं ये नहीं कहता कि कर्म काम नहीं करता, हर ह्यूमन बीइंग के पीछे कोई व्यवस्था है जिसके माध्यम से जीवन बड़ा सुचारू रूप से चलता रहता है। पर क्या आपके कर्म आप जानते हैं? आपने कभी उनको देखा है? किसी जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने कभी अपने कर्म देखे हैं कि मैंने पास्ट में क्या किया था? जो आपके अतीत में घटना घटी वही आपके वर्तमान जीवन में रिपीट हो जाती है। हम कहते कर्म ने ऐसा किया। क्या हम जिस चीज़ को नहीं जानते उसको विश्वास करते कभी आप लोग? कोई अनजान व्यक्ति आपको मिलता है और आपसे कुछ डिमांड करके भाई साहब मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिए या मेरी हेल्प कर दीजिए, आप पहले क्या सोचते हैं दिमाग से लायक है या नहीं है? बताइए आप। तो अननोन व्यक्ति की आप मदद करते हैं कभी? क्यों नहीं करते? तो क्या उस भरोसा नहीं करते हैं कि तो अनजान व्यक्ति मेरे लिए, इसे भरोसा कैसे कर लूँ मैं? तो आप कर्मों पर भरोसा कैसे करते हैं फिर? क्या आपने कर्म देखे हैं? जब भी जीवन में घटना घटती आप थोप देते हैं कर्मों के ऊपर, अरे कर्म से ऐसा हुआ। मैं आप जब आपने जिस चीज़ को देखा ही नहीं है, आप विश्वास करते ही नहीं है, अननोन व्यक्ति आपके लिए, तो आप कैसे मान लेंगे इस चीज़ को? बोलिए। तो कहीं ना कहीं आप कमजोर तो है अंदर से। आपने धारणा बना रखी अपने दिमाग में ये जो हो रहा है ना ये तो कर्मों के उदय से हो रहा है। तो एक सामने वाला एक विजिबल व्यक्ति आपका दृश्य आपके सामने है, आदमी सामने खड़ा आपके, आप उस पर विश्वास नहीं करते, वो कर्मों पे आप विश्वास कर लेते हैं। आप गलत हैं सही है पहले बताइए।
सामने व्यक्ति दिखता है, आपको विश्वास नहीं है, अरे कुछ कर देगा तो, वो जो गलत कर्म है दिखते ही नहीं है, उस पर आपको विश्वास है, तो आप कहीं की जगह कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ के लेके। मैं मानता हूँ कि आप अतीत में जन्मे होंगे, यह आपका पहला या अंतिम जन्म नहीं है, मेरा भी नहीं हो सकता ऐसा। तो हमने अपने अतीत के जन्मों में ऐसे कोई काम किए होंगे जिससे हमारे एक स्टोरी बनती चली जाती है। वो स्टोरी उस पर्याय में कंप्लीट नहीं कर पाए, वो स्टोरी हम उस पर्याय में कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि पर्याय की एज होती है जिसे हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। एक समय के बाद ये बीत जाता है, हमें नया कॉस्ट्यूम मिल जाता है, नया शरीर मिल जाता है, पर चूंकि हमारी जो स्टोरी थी पास्ट में, अतीत में, वो अधूरी थी, वो कौन पूरी करेगा? हमें पूरा करना होगा ना, क्योंकि आत्मा का कोई समय नहीं होता, ना वो कहीं मरती है। समय किसका होता है? शरीर का। वो तो एक एज लेके आता है, उसको कंप्लीट करके निकल जाता है, फिर नया शरीर मिल जाता है। तो ऐसे ही जब हमारी अतीत की जो पर्याय थी, जो शरीर हमको पिछले पर्याय में मिला, उनकी एक स्टोरी हमारे पास थी जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए कभी, अनकम्प्लीट थी वो। तो एज कंप्लीट हुई, शरीर चले गया, पर आत्मा हमारे साथ अटैच रही। वो सारी स्टोरी का जो डेटा होता है, जो कलेक्शन होता है, वो आत्मा के पास होता है। तो आत्मा कॉस्ट्यूम मिलता है, शरीर को कोई मतलब नहीं होता उस चीज़ से। सारा खेल किसका होता है? आत्मा का। तो आत्मा से जुड़े कर्मों का। तो जब तक हमारी स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी, हम इस संसार में भटकते रहेंगे हमेशा। स्टोरी कंप्लीट करने का एक ही तरीका है, बताऊं? तो करना चाहेगा कि आपकी हमेशा के लिए स्टोरी चैप्टर क्लोज जाएगा संसार का, उसके लिए आपको तब करना पड़ेगा। जिस दुनिया में आप रहते हो, दुनिया में रहते हुए उसे डिटेच होना पड़ेगा, उससे अलग होना पड़ेगा। आप इसी संसार में रहेंगे, पर आपके जो परिणाम होंगे वो संसार से बहुत अलग होंगे। अभी आप लोग भौतिक जगत में जीते हैं, आपकी अपनी दुनिया, आपके पास समृद्धि है, संपत्ति है, इसको अपना मानते हैं। जब तक उसको अपना मानते रहेंगे और शरीर को और आत्मा को पराया मानते रहेंगे, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा आपको। आप जो पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? संसार से आप जाना चाहते हैं कि अब नई स्टोरी मुझे नहीं लिखना है, तो नई स्टोरी नहीं लिखना चाहते हैं आप, तो आपको इस संसार में रहते हुए संसार से डिटेच होना बहुत जरूरी है, अलग होना। उसके बिना नई स्टोरी लिखते रहेंगे हमेशा। अब आप चाहते हैं कि ऐसा मुझे करना है कि नई स्टोरी नहीं लिखी जाए, तो इसी दुनिया में रहते हुए अपनी मानसिकता बदलते हुए अपने जीने का तरीका और अपने वैल्यूज बदलना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ और मुझे क्या हासिल करना है। आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं और जो हासिल करना चाहते हैं, उसके अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। पर यह बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। जिसके बीच में रहें, उससे जुदा रहें, ये बहुत कठिन काम होता है। आप लोग जहाँ रहते हैं, मौका माहौल जैसा आप चाहते हैं वैसा बना लेते हैं, क्योंकि आपकी दुनिया है। और आपसे कहा जाए कि माहौल बिल्कुल बदलना, चेंज करना है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर असर तो आएगा। कैसे बदलेंगे इस चीज़ को? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके सामने हम लोग बैठे तो हैं पॉसिबल करने के लिए, क्या मना है? पर आपका तो सब चाहिए हमको, आशीर्वाद पूरा चाहिए, आप मना मत कीजिएगा। तो हम भी तो चाहते हैं कि आशीर्वाद में कुछ तो बदले अंदर इंसान, कुछ तो इसमें चेंज आए। इसको जैसा देखते हैं हमेशा वैसे दिखता है, कुछ चेंज तो इसमें आता ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इंसान प्रयास नहीं करता, पर अपनी स्टोरी को स्टॉप करने के लिए, कहानी को रोकने के लिए, जो आत्मा से जुड़ी है उसको रोकने के लिए इतना सा प्रयास कोई काम नहीं आता। वह तात्कालिक व्यवस्था करके आप लोग उसको वही वैसा मानते कि मैंने बहुत कर लिया, इससे कुछ घटने वाला नहीं है। ये बहुत तात्कालिक चीज़ें हैं, प्रेजेंट की चीज़ें हैं। आपको बहुत लंबे समय आगे जाना है, तो आपको अपना जीवन का परिवेश एकदम ड्रास्टिक या ट्रिमेंडस से बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आपको कुछ हासिल होने की संभावना हो सकती है। अब कर्म कैसे काम करता है? इंसान जब किसी होशियारी में या नासमझी में कोई कदम उठाता है, वो ये सोचता है कि आज मैंने जो सोचा है,
वो आने वाले समय में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, या जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ वो रास्ता मैंने सही चुना है, इसका चुनाव वो उस समय की परिस्थिति देख के करता है। पर समझदारी ये होती है कि जब भी आप कोई चुनाव करते हैं अपने जीवन में, तो आपको वर्तमान में खड़े रहकर भविष्य में झांकना होगा कि आपकी यात्रा भविष्य की है, वर्तमान की कभी नहीं होती। वर्तमान तक पड़ाव है तात्कालिक, जहाँ से आपको आगे जाना है। तो जब भी जीवन में चुनाव करें तो ये बात ध्यान रखना कि आगे भविष्य में इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, क्योंकि आशा पे आसमान टिका हुआ है। आप आज हैं, क्या आप कल रहेंगे? बोलिए। आप लोग झूठ बोलते हैं, क्यों कल क्यों नहीं रहेंगे भैया? क्या प्रॉब्लम है रहने में? हम कल रहेंगे, जब आज तो कल भी रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे कल हम लोग? कोई प्रॉब्लम है रहने में कि कुछ होने वाला है? आपको आशा ही नहीं अपने जीवन से। आज का भरोसा है, कल क्या होगा? ऐसे शास्त्रों में लिखा है, पर आदमी जीता तो है। कल क्या होगा? तो आपने पॉलिसी क्यों ली LIC की? बताइए आप, कल कुछ हो जाएगा तो फिर बीमा क्यों करवा लेते हैं आप लोग? इतना बड़ा मकान बनाते हैं, कल कुछ हो गया तो फिर कौन रहेगा? क्या भूत रहेंगे आपके? एक तरफ कहते कल का भरोसा नहीं है, और पूरा प्लान तो 100 साल का आपका। तो भी झूठ नहीं बोलते आप लोग अपने आप से। सही बोलिए कि आप चाहते क्या है अंदर से, आप अनाउंस कीजिए अंदर से कि आप चाहते क्या हैं। आप सब कंफ्यूज लोग हैं। जब आज हमारा है तो कल क्यों हमारा क्यों नहीं होगा भाई? कल भी होगा, कल भी दिन होगा, कल भी हम जीवन को जिएंगे। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। एक घटना ऐसी घटी कि एक सेठ की पुत्री थी। अक्सर सेठ की पुत्रियां अगर माता पिता ध्यान ना रखे पुत्र पुत्री, तो वो दोनों बिगड़ से जाते हैं। तो बहुत लाड़ प्यार में पली थी वो। तो सेठ का मकान और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी प्रॉपर्टी में एक महिला काम करती थी, जिसका जवान सा बेटा था। अब आकर्षण की दुनिया तो आप लोग जानते हैं, जिसमें विवेक होता ही नहीं है। कहते हैं कि आकर्षण विवेक की हत्या होती है। दुनिया उसी की होती है, जो चीज़ चमकती है बहुत ज़्यादा बिकती है वो। ऐसा कहते हैं सेल्स की दुनिया में, जो चीज़ चमकती है वो बहुत ज़्यादा बिकती है। तो वो बेटी उम्र के उस पड़ाव में जाके उस दासी पुत्र के ऊपर आशा मोहित हो गई। जब सेठ को पता चला कि ये मेरी पुत्री जब इतना धनाढ़ और ये गरीब से प्रेम करती है, तो सेठ ने समझाया बुझाया, जैसे माता पिता अक्सर करते हैं। उसने वही काम किया, समझाया उससे, पर वो माने नहीं। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपके संतान को आप समझा कन्विंस करके बदल देंगे, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक उम्र के पड़ाव में आकर्षण बहुत तीखा होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमने सोचा वही सच है, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो दुनिया के उस पार भी देख सके कि आने वाला समय कैसा होगा। उनकी अपनी क्षमता होती है, बड़ों का अपना अनुभव होता है। बड़े समझाते जो कि बेटा मत करे काम, अच्छा नहीं होगा भविष्य का, तो बच्चों में इतनी समझ होती ही नहीं है। उनको लगता है मेरे माता पिता तो हमारे दुश्मन हैं, हमारी बात मानना ही नहीं चाहते। पर जो होना होता है फिर वैसा होता तो है। और वही हुआ कि बेटी एक दिन समय पाकर वहाँ से उस लड़के के साथ भाग जाती है। वो दोनों एक जंगल में शरण लेते हैं। उस बेटे के पास कुछ होता तो ही गरीब होता है तो। कहानी पुरानी, जब जंगल बहुत विशाल हुआ करते तब जंगल बची ही नहीं शायद। अब तो आर पार जंगल हो गया। अब वहीं पे जीवन यापन करते हैं। वो काफ़ी लंबा समय बीतता जंगल में रहते रहते। तो एक बार वो गर्भवती होती है, उसकी पत्नी। तो गर्भ का प्रसव का समय आता है, तो अपने पति से कहती कि मैंने मानती हूँ गलती की, पर प्रसव का समय है, यहाँ तो कोई साधन है नहीं, तो मुझे अपने पिता के पास जाना पड़ेगा। अब पुरुष का अहंकार, उसके बाद है तो कुछ नहीं, पर अहंकार उसको रोक लेता है कि तुम जाओगे तो मेरी नाक कट जाएगी। नाक कटाने के लिए कुछ तो चाहिए, पर कुछ है ही नहीं। और थोड़ा अहंकार तो है, सबके पास होता है। एटीट्यूड तो बहुत ज़्यादा है, और पास में कुछ है नहीं, ठंडन गोपाल। तो घमंड करिए, कौन मना करता है? अहंकार करिए, दोनों हाथ से करिए, आशीर्वाद है मेरा। पर आपके पीछे बैक सपोर्ट तो हो कि आप अहंकार करने लायक तो बनो। आप हो बिल्कुल रसूखदार व्यक्ति, आप पॉलिटिशियन हो, आप बहुत फाइनेंसर हो, आप लखपति हो, आप करोड़पति हो, आप ज्ञानी हो,
कुछ आपके पीछे बैक सपोर्ट होना चाहिए। बैक सपोर्ट आपके पीछे तो अहंकार आपको सूट करता है, आप डिजर्व करते हैं इस चीज़ को, और नहीं है तो आप ठंडन गोपाल है, मत कीजिएगा। अब उसके मन में ईगो था कि मैं अपनी पत्नी को कैसे भेज दूँ वहाँ पे, भगा के तो नहीं लाया था इससे। वो जैसे तैसे समझा बुझा के उसको रोक लेता है। जिसका कोई होता उसकी प्रकृति होती है, वो प्राकृतिक साधनों से उस संतान को जन्म देती है और जैसे तैसे काम चल जाता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और जंगल की उसी श्रम माहौल में रहते रहते वो महिला दूसरी बार फिर से गर्भवती होती है और एक बार फिर वही सवाल पैदा होता है कि मुझे अपने मायके जाना है ताकि मैं संतान को जन्म दे सकूं। इसका पति उसे फिर रोकता है, पर इस बार वो नहीं मानती कि पिछली बार का अनुभव उसके पास होता था कि मैं रुक नहीं पाऊंगी, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर। पति की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। वो उसको मनाने का प्रयास करता पर वो इस बार नहीं मानती, क्योंकि त्रियाहट होता है, आप भी जानते हैं, आप लोग अनुभव है आपके पास कितने सालों का। इस तरह एक बार सोच लिया और ठान लिया तो फिर भगवान भी इसको रोक नहीं सकते। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा था तो देवता प्रकट हो गए। तो देवता ने पूछा, भाई कुछ डिमांड हो तो कर लो, मैं तुम्हें वर देता हूँ। तो बोला, ऐसे खास बात तो नहीं, मेरे पास आपका आशीर्वाद से सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर देवता जब प्रसन्न हो जाए देने के लिए तो आदमी क्या कर सकता है कि तुम कुछ भी मांग लो मुझसे। बोला, कृपा आपकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला, ना कुछ मांग लो तुम मुझसे। कि ठीक है, आप इतना प्रेशर कर रहे थे, काम कर दीजिए, मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है बार बार, तो मेरे घर से दिल्ली तक का जो रोड है बड़ा ख़राब सा है, वो मुझे तकलीफ होती जाने में, कष्ट होता है, तो आप यहाँ तक का रोड बनवा दीजिए। तो देवता बोले, यार कोई मेरे लायक काम बताता तो समझ में आता, ये कोई काम मेरे लायक, कोई मेरा काम बता। अब वो सोचने लगा आदमी कि इनके लायक कौन सा काम बताया जाए। तो अचानक उसके दिमाग में चीज़ आती, बोले हाँ एक काम याद आया मुझे। हाँ बोलो। बोले, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को आज्ञाकारी कर दो आप, कि मेरी आज्ञा मान ले वो। अब जैसे उसने कहा कि मेरी पत्नी को आज्ञाकारी बना दो, तो मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। मंदिर में तो लगभग 1 मिनट का सीन होता है, वो दोनों तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। तब एकदम आवाज़ गूंजती देवता की कि तुमने पहला काम कौन सा बताया था मेरे को। तो वो भी मानने को तैयार नहीं थी। वो कहते तो रुक जा, सब व्यवस्था हो जाएगी। पर वो सही भी थी दृष्टिकोण से, व्यवस्था कुछ थी नहीं। अब वो क्या करती, जैसे चलती है पानी गिरना शुरू होता है, जंगल का रास्ता था, उसको प्रसव की पीड़ा होती है। तो उसका पति सोचता भी किसी वृक्ष के नीचे बिठा दो, थोड़ा सा आराम मिलेगा इसको। वो वृक्ष के नीचे बिठाता है उसको और आसपास जाता है कि झाड़ ला के थोड़ा सा झोपड़ी टाइप बना दो ताकि ये सुरक्षित हो जाए। अब वो चले जाता है व्यवस्था के लिए कि झोपड़ी का सामान कुछ ले जंगल से लकड़ी तोड़ के बना दूंगा। अब उसको गए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आधी रात बीत जाती है, वो आता ही नहीं लौट के, वो लौट के आता ही नहीं है। और उस महिला को प्रसव की पीड़ा होती है, वो बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को जन्म देने के बाद तो अपने पति को ढूंढने निकलती है जंगल में। ढूंढते ढूंढते जब चांदनी रात में जंगल के बीच ही पहुँचती है तो देखता है कि पति तो मरा पड़ा है, उसको सांप ने डस लिया, वो तो वहीं प्राण छूट चुका अपने। एक बच्चा साथ में और एक बच्चा गोद में। जंगल का सीन सोचिए क्या हो सकता था वहाँ पर। वो बेचारी आंसू बहाते बहाते बाहर की तरफ आती है। अब तो एक ही सहारा है जहाँ वो जाना चाहती थी, अपने पिता के पास। जंगल और पिता के गांव के बीच में नदी पड़ती थी और रात का सीन था। क्या करती हो, मूसलाधार बारिश हो रही है, पर अच्छी तैराक थी, उसे तैरना आता था। जब जंगल के रास्ते से गुजरती नदी किनारे पहुंचती है तो हल्की सी भोर होती है, सुबह का सीन होता है। अब 2 बच्चे साथ में हैं और नाव का कोई साधन नहीं है, क्या किया जाए। पर जिसके पास जब कुछ नहीं होता तो साहस उसका साथ देता है। वो निर्णय लेती है कि मैं पहली बार जाकर अपने छोटे बच्चे को नदी के पास रखाऊंगी कि बड़े बेटे को आके ले जाऊंगी। उसका निर्णय ठीक भी था, उन्हें ही चाहिए था। बड़े बेटे छोटे बेटे गोद में लेती है, तो नदी में तैरते हुए उसको पार करके नदी के उस किनारे पहुंचती है। उस किनारे पे जाके उसे सुरक्षित स्थान पे रख देती है। फिर लौटती है तो देखती जैसी वो आधी नदी में आती है, एक बड़ा सा पक्षी, हम चील कहते हैं,
तो चील समझता कि मांस का लोथड़ा कोई पड़ा हुआ है, तो चील उसको झपट्टा मारता है और बेटे को उठा के ले जाता है। अब सोचिए जिसका जी का लाल कोई पक्षी उठा के ले जाए, माँ देखे तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, क्या दृश्य होता होगा। आप सुनने आपको रोंगटे खड़े हो रहे कि कैसे सीन क्या हुआ होगा उससे में। वो उठा के ले जाता है उससे, वो चिल्लाती मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बच्चा। इधर जो छोटा बेटा होता है वो समझता है कि माँ मुझे बुला रही है। वो क्या सोचता है कि माँ मुझे बुला रही है। उसको कहा था बेटा तू यहाँ से हिलना मत जब तक मैं तुझे लेने ना हो। तो उसकी माँ जब हाथ चिल्लाती मेरा बच्चा, तो समझता है कि माँ मुझे बुला रही है। वो बेटा वहाँ से चलना शुरू करता है और नदी के किनारे पे आता है। माँ को रोती बेटा रुक जा रुक जा, तो वो समझता माँ मुझे बुला रही है। तो नदी में प्रवेश करता है तो पानी का तेज बहाव आता है तो नदी उसे उड़ा के पानी बहा ले जाती है। एक कुछ घंटों के समय में पति गया और दोनों बेटे भी चले गए। कल्पना करके देखो ऐसी घटना अगर किसी के जीवन में घट जाए तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी बनती होगी। कहानी भी रुकी नहीं, कहानी और चलेगी आगे। पति चले गया, छोटे बच्चे को चीर उठा ले गई और बड़ा बेटा समझे कि माँ मुझे बुला रही, उसे पानी ले गया। रोती बिलखती उस पार पहुंचती है और आंसू बहाती है। सभी करेंगे, इतना बड़ा संकट आएगा तो कौन बहादुर मिलेगा जो कि आंसू नहीं बहाएगा। सभी ऐसा करते हैं, वो भी वही कर रही थी। जैसे अपने नसीब को कोसते आगे बढ़ती है तो गांव की तरफ से तो अर्थी आती है, तो पूछती किसी से कि भैया कौन मर गया गांव में। तो व्यक्ति जो लाश को अपने कंधे पर शमशान की ओर ले जा रहे होते हैं वो कहते हैं, नाम बताते हैं। उसको सुन के तो धड़ाम से बिखरी गिर जाती है। वो नाम उसके पिता और उसके भाई के थे। पिकल सेठ जी का मकान गिर गया तो पिता और पुत्र दोनों उसमें दबकर मर गए। पति गया, दोनों पुत्र गए, पिता भी गया और भाई भी गया। कुछ घंटों में ऐसी घटना घटी कि पूरा संसार उजड़कर रह गया। सोचिए जिन कर्मों को आपने कभी देखा ही नहीं अपने जीवन में, वो आपके जीवन में कैसा तांडव मचाते हैं कि जिस व्यवस्था को लेकर आप लोग चलते हैं और बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था अपने जीवन में करके बैठते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये सारी व्यवस्था आपके जीवन में आपके साथ व्यवस्थित रहेगी। क्या कभी ऐसा होगा आपके जीवन में जिसके पीछे आप भागते फिरते हैं? मैं ये नहीं कहता कि लक्ष्मी को नहीं कमाना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए। विचार करके देखिएगा जितनी लक्ष्मी आप कमाना चाहते हैं उसका कितना प्रतिशत आप अपने जीवन में भोग कर लेंगे। कल फॉर्मूला आपके पास है कि जितनी संपत्ति आपने कमाई है उसका क्या 50% भी भोगने की ताकत आप में है किसी में ताकत? आप ढेर लगाते हैं संपत्ति का और सुविधाओं का, पर आपके पास इतनी उम्र है कि आप उसे भोग लें। मैं ये भी नहीं कहता आप बहुत धर्म करें, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं कि आप धर्म करें। मैं कहना चाहता हूँ पर जिस संपत्ति के पीछे आप भागते हैं, जिसे दिन रात कमाना चाहते हैं आप लोग, उसे भोगिए ना। क्या दिक्कत है आपको? आपकी संतान में योग्यता हो गई तो कमा लेगी, नहीं तो 50% दीजिए उसको। आप 50 भी कहाँ भोगते हैं? पूरे अपने जीवन के 100% सांसें और जीवन का जितना समय होता है उसे पूरा खपा देते हैं उसको इकट्ठा करने में। वो मुश्किल से कुछ प्रतिशत उसका उपयोग करके या उसे भोग कर दुनिया से विदा हो जाते हैं। जब समझदारी के अकाउंट लिखे जाएंगे कहीं आकाश में और एक मूर्ख का अकाउंट होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका नंबर किस में आएगा। अपने अपना स्थान ढूंढ लीजिएगा आप लोग, कहाँ किसको जाना है। आपका नंबर अकाउंट से समझदारी के अकाउंट में आना चाहिए कि मूर्खों में आना चाहिए, आपका चॉइस होना चाहिए। अगर आप 50% भी भोग लेते हैं अपनी संपत्ति को तो आप समझदार कहलाएंगे मेरे दृष्टिकोण से। आप संपत्ति को भोगते ही उसको इकट्ठे करते चले जाते हैं
तो ये ना समझिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जीवन में। जितनी संपत्ति आपने इकट्ठी की है, संतान को एक प्रॉपर रेशो अनुपात में देने के बाद ये प्रयास करें कि जितनी संपत्ति मैंने अपने लिए बचाई है उसका 100% में उपयोग करके दुनिया से विदा होऊंगा। ये होना चाहिए, क्योंकि उसके कमाने में जो आपने आश्रय किया वो आपका व्यक्तिगत है। जितना आपने पापार्जन किया, जितना प्रयास किया, वो आपका व्यक्तिगत हुआ, वो तो आपको ही भोगना है। तो जिस संपत्ति के पीछे गया तो फिर ठीक बात, हमने किया तो है, इतना तो करोगे आगे भोग ले उसको, भोग ही नहीं पाते। अब वो बेचारी, इसका दोनों बेटे चले गए, पति चले गया, पिता और भाई चले गया, वो पागलों की तरह जीवन जीती है। वो पूरे गांव में घूमती पागलों की तरह, क्योंकि उस गांव की बेटी थी वो। एक बार गौतम बुद्ध उस नगर में घूमते हुए आते हैं तो उसके शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है उस महिला की, उसे यही भान नहीं होता था कि मेरे शरीर पर कपड़े हैं या नहीं है। गौतम बुद्ध उस नगर में प्रवेश करते हैं और एक अच्छे स्थान पर बैठकर अपना उपदेश देते रहते हैं। उसी समय वो सभा में एंटर करती है तो लोग उसे भगाते हैं कि भगाओ इसको, भगाओ, या वही बीच में। जैसे उसे भगाने को होते हैं तो संतों के मन में दया काम करती है कि ये बेचारी कर्मों की मारी है, इसे हम ही भगा देंगे तो कितना गलत होगा। गौतम बुद्ध अपने हाथ के इशारे से लोगों को रोकते हैं कि ठीक है, ये आ गई, इसे कुछ मत करो, इसे बैठ जाने दो। जब अपनी स्पीच खत्म करते हैं, अपना प्रवचन खत्म करते हैं, खत्म करने के बाद वो उठते अपने स्थान से और वहीं पहुंचते हैं जहाँ मानसिक स्थिति से परेशान वो महिला बैठी होती है। गौतम बुद्ध को उसके ऊपर बहुत दया आती है और वो अपने शरीर का एक सुंदर सा वस्त्र निकाल के उस महिला के शरीर पर डाल देते हैं। वो उसे नाम देते हैं पटाचारी। उसे कहते हैं पटाचारी। एक खंड वस्त्र होता है उसे दे दिया उन्होंने और नाम दिया आज से पटाचारी है। वो कहानी ये कहती है कि जैसे उसके शरीर पर वो गौतम बुद्ध के शरीर से उतरा वस्त्र जाता है, उसकी मन, उसकी आत्मा अंदर से जाग जाती है कि मुझे किसी बहुत अच्छे, मेरे बारे में अच्छे सोचने वाले ऐसे महात्मा का स्पर्श मिला। उसकी सारी नेगेटिविटी पॉजिटिव में बदल जाती है और वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है, एकदम नॉर्मल कुछ क्षण के लिए। पर उसका शरीर अपनी सारी सांसों की यात्रा कर चुका था। उसे उस वस्त्र का स्पर्श मिलता है और आंखों से, आंसू भरी आंखों से गौतम बुद्ध को देखती है, प्रणाम करती है तो दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो जाती है। तो कर्मों का एक खेल जैसा पटाचारी ने भोगा, अगर वो कर्मों को संभाल सकती तो शायद उसके जीवन में घटना न घटती। तो उसकी एक गलती उसके जीवन को बहुत भारी पड़ी, जो उसने जीवन के प्रारंभ अवस्था मिली थी। वो चाहती तो अपने जीवन को बदल सकती थी, पर आकर्षण ने उसे चारों ओर से इस प्रकार से घेरा था कि उसके पिता और माता के समझाने के बाद भी उसने उस दुनिया में प्रवेश किया जो उसके लिए वर्जित थी। समय साथ देता तो कहीं प्रॉब्लम थी नहीं, पर हम कर्मों को नहीं जानते। कर्म अच्छा होगा, कर्मों को उदय अच्छे होंगे तो हम कभी शिकायत नहीं करते कि कर्मों ने ऐसा किया। आप शिकायत कब करते हैं? जब कर्म बुरे या अशुभ होते हैं। उसके साथ भी वही हुआ कि उसने सोचा कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसके साथ मेरा जीवन सुरक्षित होगा। तात्कालिक उसका सोचना कहीं गलत नहीं था। सबको अधिकार है अपनी इच्छित वस्तु पाने का, पर क्या आप उस वस्तु या व्यक्ति का भविष्य जानते हैं? आप भविष्य नहीं जानते। जीवन में कभी भी ऐसा अवसर आए कि आपको कोई लंबे निर्णय लेना हो तो एक प्रयास जरूर कीजिएगा, वर्तमान की जमीन पर खड़े होकर भविष्य के क्षितिज को ध्यान से देखिएगा कि आज मैंने कदम जीवन में उठाया है, यह आगे जाकर मुझे क्या परिणाम देगा। क्योंकि जीवन आज समाप्त होने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा। हर क्षण आपको उसका अनुभव करना होगा और जो आपने निर्णय लिए हैं जीवन में उसका भोग आपको ही भोगना है, कोई दूसरा स्थान पर नहीं आएगा। इसलिए आपके दिमाग में कोई ऐसी योजना हो जो आज परिपूर्ण नहीं हो और जिसके बारे में आपके विचार बहुत ज़्यादा मजबूत अंदर से नहीं है, तो कृपा करके थोड़ा और रुकिएगा और गहराई से सोचिएगा
कि जीवन आज समाप्त होने वाला नहीं है। आज मैंने जो सोचा है इसके परिणाम मेरे जीवन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, वो मुझे आगे की यात्रा भी अभी करना बाकी है। तो निर्णय लेते समय बहुत ध्यान से, सुरक्षित होकर और पूर्वापर बहुत गहराई से सोचकर आगे बढ़िएगा। ये जीवन है, इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। आपका अपना है, आपके वेलविशर आपके दुख में अपने शब्द तो दे देंगे, पर जो मानसिक पीड़ा, वो शारीरिक पीड़ा आपको उस समय होगी, वो आपकी व्यक्तिगत है, आपको ही भोगना पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी अपने रिश्ते हो, व्यापार हो या जीवन हो, जब भी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो बहुत समझ के कीजिएगा कि ये आज ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये आपके साथ जब तक हैं जब तक आप हैं। किसी एक बात को आधार बनाकर बहुत ज़्यादा गहरा सोचेंगे तो निर्णय अच्छे हो सकते हैं, पर निर्णय करते समय हर पक्ष को अपने सामने मौजूद करके फिर निर्णय लेना चाहिए। कभी ऐसा मौका आता है कि जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, हमें रिश्ते बनाए रखने के लिए, अगर आज हम झुक जाते हैं किसी के सामने, हमारा तात्कालिक झुकना हमारे भविष्य को अगर सुरक्षित करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ समय के लिए अपने अहंकार को, अपने ईगो को एक तरफ रख के निर्णय लेके आज मैं झुकता हूँ तो कल भविष्य अच्छा होगा। आप किसी के सामने उसे पाने के लिए अगर झुक जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इंसान हैं तो सामने वाला क्या पत्थर का बना है क्या? वो भी इंसान है ना। आप बड़ी कोमलता से उसके बारे में सोचते आज मैं झुकता हूँ और अच्छे भाव रखें अपने अंदर कि आज मैं झुकूंगा इसके सामने, मैं एक बार झुका हूँ, ये भी इंसान, ये हाड़ मास का मेरी तरह, ये भी मेरे सामने 10 बार झुकेगा क्योंकि मैंने इसके बारे में अच्छा सोचा है। बस यही करना। जब भी जीवन में निर्णय लेने का अवसर आए तो गहराई से ठहर कर अच्छा बुरा सोचकर निर्णय लेना, क्योंकि ये निर्णय आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। जब तक आप इस दुनिया में हैं आपके साथ निर्णय हमेशा जुड़े रहेंगे। समय आपका हो चुका। मैं मंगल भावना यहाँ से बोलता हूँ, समय हो चुका है। आप लोग रिपीट करेंगे? कितने लोगों को याद है? मैं ही बोलता हूँ पूरी आवाज सुन लीजिए, ठीक है? ओम शांति। मंगले मंगले होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो, मंगलमय हो। धरती का कण कण पावन हो, मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोली आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।